हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई ग्लोरी पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई यार अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि एनसीईआरटी की सीरीज एक्सरसाइज नंबर 5.2। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया था, सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसी प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलिए तो हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 5.2 का, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। तो हमें टेबल के हिसाब से चलना है और जो जो गिवन है उसको लिखना है और जो नहीं गिवन है वो फाइंड कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है। तो हमें ए एन फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि हमने इस चैप्टर की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने पूरे अच्छे से डिस्कस किया था कि फॉर्मूला कैसे आता है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व यूज करते सॉल्व करते हैं। तो ए एन जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों? फर्स्ट टर्म ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने उस दिन समझा था, है ना। ये था nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, और एंड वाला भी हमने समझा था कि nth टर्म फ्रॉम एंड से अगर nth टर्म हमें फाइंड करना है तो क्या करना होगा? एल लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी, ये हमें कर देना होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप उस वीडियो में समझ ही चुके थे, तो मैंने जस्ट रिकॉल करा दिया फॉर्मूले को, है ना। चलिए तो हम लोग वीडियो शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग अभी हमारे पास ए एन फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। फटाफट आते हैं। तो हमारे पास गिवन है a इक्वल टू 7, d3 n 8। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, a7 d3 n 8, a7 d3 n 8। तो हमें a n फाइंड करना है। चलिए, n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7 प्लस n 8 माइनस 1 इंटू डी 3, दैट इज 7 प्लस, ये हो गया 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इक्वल टू 28 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितने इजीली हमारा आंसर आ चुका है कि आंसर है 28। एन टर्म कितना है दोस्तों? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हमें गिवन है -18, डी नहीं पता, एन गिवन है 10, ए एन है 0, ए इक्वल टू -18, ए -18, डी तो पता नहीं है, एन इक्वल टू 10, ए एन 0, एन इक्वल टू 10 और ए एन 0, मतलब nth टर्म जो है वो 0 होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। तुमने फॉर्मूला भी यूज करिए। चलिए, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन हो गया 0 इक्वल टू ए -18 प्लस एन 10 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें नहीं पता है। तो अगर 18 को इधर ले आए, 18 प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू ये 9 इंटू डी, 9d। तो डी कितना हो गया दोस्तों? 18/9, दैट इज 2। और फटाफट आंसर आ चुका है, ये फटाफट हमारा आंसर आ गया, डी इक्वल टू 2। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है दोस्तों, 20 क्वेश्चन है, और इसीलिए हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे इस वीडियो को और इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए हमें नहीं पता है, डी इक्वल टू -3, एन इक्वल टू 18 और ए एन -5, डी -3, एन इक्वल टू 18। मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, डी इक्वल टू -18, सॉरी डी -3 है, एन 18 है और ए एन -5 है। डी -3 है, एन 18 है और ए एन 5 है। डी -3, एन 18, ए एन -5, ए एन है -5। चलिए, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन हो गया -5। जस्ट वैल्यूज पुट करते जाना, ए नहीं मालूम तो ए, एन 18 माइनस 1 इंटू डी कितना दोस्तों? -3। चलिए, ये हो गया -5 इक्वल टू ए, ये हो गया 17 इंटू -3 -51,
51 को अगर इधर ले आए तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 46, ए इक्वल टू 46। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा दोस्तों ए -18.9 डी 2.5, ए -18.9 डी 2.5 एन गिवन नहीं है, ए एन इक्वल टू 3.6, ए एन इक्वल टू 3.6। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन 3.6 इक्वल टू ए -18.9, जस्ट वैल्यूज पुट करते जाना है, एन नहीं पता है तो एन माइनस वन इंटू डी 2.5, 3.6 इक्वल टू -18.9, 2.5 को एन से किया तो 2.5 एन, ये -2.5 हो गया, तो चलिए 3.6 इक्वल टू 2.5 एन, -18.9 और -2.5 कितना हो गया दोस्तों, तो 18 और 2 20, 9 5 14, दैट इज 20 और 1 21, तो -21.4, -21.4 इधर ले आया अगर तो 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5 एन, तो 2.5 एन इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 21 और 3 24, और इधर जोड़ेंगे तो 6 और 4 1 हो जाएगा, तो इधर 25 हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 25/2.5 10 आ जाएगा, एन का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आंसर आ चुका है। हम चलते हैं फटाफट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 3.5, ए इक्वल टू 3.5 है, डी इक्वल टू 0 है, ठीक है, और एन इक्वल टू 105 है, ए 3.5, डी 0 और एन 105। फटाफट करते हैं, ए 3.5, डी 0, एन 105, तो हमें ए एन पता करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इक्वल टू 3.5 हो गया ए, एन 105 माइनस वन इंटू डी कितना हो गया 0, तो 3.5 प्लस ये 104 इंटू 0, 104 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, तो मतलब ए एन का वैल्यू हमें 3.5 ही मिल गया दोस्तों। ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना मिल गया 3.5 ही मिल गया। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ सारा, फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे, फटाफट बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूँ। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, मतलब करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है। ठीक है, 1 है 38th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज, मतलब एक एपी दिया हुआ है, उसमें 30वां टर्म क्या है बताना है। तो एपी है 1074, ठीक है, और ऐसा आगे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों 1074, ऐसे करके एपी चल रही है। इसमें हमें इसका कितना निकालना है 38th टर्म, 30वां टर्म। पहले तो ए लिख लेंगे कि ए कितना है 10 है, डी कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10 दैट इज -3। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना क्या है 30वां टर्म, मीन्स ए 30 निकालना है। तो अगर हम एन टर्म का फॉर्मूला देखें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो मीन्स ए हो गया 10 प्लस एन तो हो गया 30, क्योंकि यहाँ पे एन होता है तो वही एन यहाँ रहता है ना, 30 है तो 30 होगा, तो 30 माइनस वन इंटू डी -3, 10 प्लस 29 इंटू 3 तो माइनस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 29 इंटू 3 87 हो जाएगा, माइनस का 77। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि A30 का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली ये ला सकते थे, A प्लस 29D होगा, है ना, A प्लस 29D होगा, क्योंकि हमने पढ़ चुका है, हमने पढ़ लिया है ये कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई टर्म निकालना हो तो यहाँ जो D है, फर्स्ट टर्म के साथ हम D कितनी बार माइनस करेंगे, तो यहाँ जितना टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम 30वां टर्म है तो 29 बार जोड़ देंगे, है ना। इसीलिए तो नेट टर्म का फॉर्मूला में क्या होता है, ए प्लस अगर एन लिखे हैं तो एन माइनस वन इंटू डी, तो हम लोग डायरेक्टली ये यूज़ करेंगे। अगर हमको
100 टर्म पूछ देगा तो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे a प्लस 99d। 1000 बोल देगा तो a प्लस 999, एक कम उससे इतना d, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे हर बार। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, -3 -1/2 2, इसका 11 टर्म हमें फाइंड करना है। -3 -1/2 2, -3 -1/2 और 2, ये हमारा फर्स्ट था और ये हो गया सेकंड। इसका भी हमें कितना टर्म 11 टर्म फाइंड करना ना, फाइंड द 11th टर्म। ए हो गया -3, डी हो गया कितना दोस्तों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 नहीं 3, तो 3 में से ऐसे ही देख लीजिए, एडिशन करने क्या जरूरत है, यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। 3 में से हाफ चला गया, कितना बचा, 3 में से आधा चला गया तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2, तो हमें निकालना है 11 टर्म। तो 11 अभी बताया था कि कैसे लिखेंगे शॉर्टकट तरीका से, इतना फॉर्मूला लिख के नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे +10d 11 टर्म, -3 + 10 इंटू डी 5/2, 2 से ये 5 बार में कट गया तो -3 + 25 दैट इज 22, आंसर आ गया हमारा 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है जिसमें कि एपी है और उसमें कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, वो मिसिंग टर्म में फाइंड करना है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें है 2 फिर ब्लैंक है उसके बाद 26 है, ठीक है, 2 फिर ब्लैंक फिर 26। टू फिर एक ब्लैंक और एक 26, तो इसमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है वो लिख लीजिए। तो एक गिवन है फर्स्ट टर्म 2 और ये इस एपी का लास्ट टर्म ही है ना, तो लास्ट टर्म क्या हो गया an, एक्चुअली लास्ट टर्म भी नहीं, इसको तो आप मानिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हमारे पास 26, ठीक है। चलिए थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a + 2d होगा, ठीक। थर्ड टर्म का वैल्यू डाल दीजिए, कितना 26, ए कितना है, ए का वैल्यू डाली 2 + 2d, 26 - 2 = 2d, तो 2d = 26 - 2 24, d = कितना दोस्तों 12, ठीक है। d हमारे पास 12 निकल गया, तो ये सेकंड टर्म से निकलेगा। तो सेकंड टर्म जो है 2 होगा वो होगा a + d, दैट इज a हो गया 2 तो प्लस d दैट इज 14, ये निकल गया 14 हमारे पास, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट हम लगा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का चल रहा है 2। चलिए क्वेश्चन है एक ब्लैंक है फिर 13 फिर ब्लैंक फिर 3, ब्लैंक 13 ब्लैंक 3, एक ब्लैंक 13 ब्लैंक फिर 3। तो जो गिवन है लिखेंगे a2 गिवन है, a2 मीन्स a + d गिवन है 13, फिर देखिए तो फोर्थ टर्म गिवन है, तो फोर्थ टर्म = a + 3d = 3। तो हमारे पास देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, a + d = 13 और a + 3d = 3। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड जो आपने पहले पढ़ रखा है ना। a + d = 13, a + 3d = 3, चलिए माइनस कर दिया, a से कैंसिल आउट हो गया, d - 3d तो -2d = 13 - 3 10, तो d = कितना हो गया -5। हमें क्या निकलना है a फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास इक्वेशन है a + d = 13, इसमें हम लोग d का वैल्यू पुट कर देंगे, d का वैल्यू हो गया -5, यहाँ पे तो -5 आ जाएगा = 13, तो a कितना 13 + 5 दैट इज 18, a हमारे पास आ गया 18 यहाँ पे। और थर्ड टर्म में फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म क्या होगा दोस्तों, a + 2d होगा, तो a हो गया कितना 18 + 2d 2 × -5, तो हो गया 18 - 10 दैट इज 8, यहाँ पे आ गया हमारा 8। तो हमारा दोनों आंसर आ चुका है 18 और 8। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 5 फिर ब्लैंक फिर ब्लैंक 9 1/2, 5
ब्लैंक ब्लैंक 9 होल 1/2 5 ब्लैंक ब्लैंक 9 होल 1/2। चलिए फर्स्ट टर्म हम गिवन है A5 और ये फोर्थ टर्म गिवन है 4। फोर्थ टर्म होता है A+3D दैट इज गिवन है हमारे पास 9 × 2 18 और 119/2 दैट इज 19/2 गिवन है। ठीक है, तो ये जो A+3D है इक्वल टू 19/2, इसमें हम लोग क्या करते हैं, A का वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से A का जो वैल्यू है हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो A = 5 + 3D = 19/2। 2 को इधर ले मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 × 2 = 10 + 3 × 2 = 6D = 19। 6D = कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया हमारे पास। तो D कितना हो गया, 3/2। ठीक है, 9/6 उसको अगर काट देंगे, मतलब फैक्टर्स में कर लेंगे, तोड़ लेंगे तो 3/2 लोएस्ट टर्म में। तो हमारे पास D निकल गया 3/2। तो हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या होगा दोस्तों, तो सेकेंड टर्म होगा A+D। तो A हो गया हमारे पास A5 हो गया प्लस ये 3/2। तो ये एलसीएम लेके हम लोग कर सकते हैं आगे। ये हो गया 10 + 3/2 मतलब 13/2। यहाँ पे आ गया हमारे पास 13/2। थर्ड टर्म चाहिए A+2D 5 + 2 × 3/2 8। 13/2 और 8 हमारे पास आंसर आ चुका है दोस्तों। चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है -4 फिर ब्लैंक फिर ब्लैंक फिर ब्लैंक फिर 4 ब्लैंक है ना टोटल। -4 के बाद कितने ब्लैंक है दोस्तों, 4 ब्लैंक है और फिर 6 आ गया है ना। चलिए जरा जल्दी से रब कर दूँ इसको मैं। क्वेश्चन है -4 फिर 4 ब्लैंक और उसके बाद 6। -4 4 ब्लैंक उसके बाद 6। चलिए गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म -4 और क्या गिवन है, ये कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म। A6 = 6। A6 मीन्स A+5D। इस का वैल्यू डालिए 6 6 = A+5D। 6 = A का वैल्यू -4 + 5D। तो 6 + 4 = 5D। D कितना 10/2 दैट इज सॉरी 10/5 दैट इज 2। D का वैल्यू 2 निकल गया। हमें क्या निकलना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इतने टर्म्स निकालने हैं। तो सेकेंड टर्म देखिए सेकेंड टर्म क्या होता है, A+D मीन्स -4 + 2 -2 हो गया। थर्ड टर्म A+2D तो -4 + 2 × 2 तो 4 4 तो 0 हो गया। फोर्थ टर्म A+3D -4 + 3 × 2 ये हो गया 6 - 4 2। और फिफ्थ टर्म A+4D -4 + 4 × 2 8 - 4 4। मेरे पास सारा आंसर आ चुका है। एक है -2, एक है 0, एक है 2, एक है 4। चलिए -2 0 -2 0 2 4 है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक ब्लैंक है फिर 38 है और 3 ब्लैंक है फिर उसके बाद -22। ब्लैंक 38 3 ब्लैंक -22 ब्लैंक 38 3 ब्लैंक और उसके बाद है -22। चलिए हमारे गिवन है सेकेंड टर्म A2 कितना 38 और क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 6 टर्म। हाँ 6 टर्म गिवन है -22। चलिए इन दोनों से इक्वेशन बनेगा और उसमें सॉल्व करेंगे फटाफट। देखिए तो A2 क्या होता है, वो होता है A2 की वैल्यू कितना है 38। तो A2 का क्या होता है, A2 का फॉर्मूला लिखेंगे तो A+D होता है। ये 38 आ गया
A6 जैसे कि गिवन है -22, तो A6 होता क्या है, तो A+5D होता है, जाएगा बस -22। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A+D = 38, A+5D = -22। दोस्तों चलिए माइनस कर देते हैं, ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, यहाँ पास D माइनस 5D -4D, 38 में +22 60, तो D = -15। हमें निकालना है A फर्स्ट टर्म, तो A+D = 38 है एक इक्वेशन में, इसमें हम लोग डाल देते हैं D का वैल्यू, तो हमें फाइंड हो जाएगा A कितना निकल गया 53, ये निकल गया 53, यहाँ पे आंसर एक। थर्ड टर्म चाहिए हमें, थर्ड टर्म होता है A+2D, मीन्स A हो गया हमारे पास 53 + 2 × -15, 53 - 30 दैट इज 23, तो यहाँ पे आ गया 23। फिर हमारे पास निकालना है फोर्थ टर्म A+3D, A हो गया 53 + 3 × D -15, 53 - 45 दैट इज 8। और फिर फिफ्थ टर्म आ गया A+4D, तो 53 + 4 × D -15, 53 - 60 हो गया है, तो कितना हो गया -7, तो -7। हमारे पास सारे आंसर आ चुके हैं, जो कि क्या क्या है दोस्तों, एक है पहला टर्म 53 और उसका जो 3 ब्लैंक है वो है 23, 8 -7। चलिए इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब इस AP का कौन सा टर्म 78 आएगा। चलिए AP है हमारे पास 3, 8, 13, 18। AP हमारे पास 3, 8, 13, 18 इस तरह चल रहा है। 3, 8, 13, 18 ऐसे करते करते चलेगा। इसे बोला कौन सा टर्म 78 आ रहा है ना, कौन सा टर्म 78 होगा। तो हमारे पास गिवन है A = 3, D = 8 - 3 दैट इज 5। और कौन सा टर्म, तो हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन सा टर्म है तो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं nth टर्म, मान लेते हैं कि nth टर्म इसका 78 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला A + n - 1 × D, n का वैल्यू डाल दीजिए 78, क्योंकि हमें देखिए कौन सा टर्म 78 है पूछ रहा था, मान लेते हैं कि nth टर्म है, इसीलिए n का वैल्यू हम लोग 78 डाल देंगे। ये हो गया 3 + n हमें नहीं पता × D 5, 78 = 3 + 5n - 5, तो 78 = 5n - 2, 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 80 = 5n, n = 16 हो जाएगा। तो मीन्स 16th टर्म 78 है, इसे का 16th टर्म जो आएगा वो होगा 78। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 पार्ट है। क्वेश्चन बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है। पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19, और ऐसे करते करते लास्ट में 205 ना, 7, 13, 19 और करते करते लास्ट में 205। सात, 13, 19 ऐसे करते करते ये गया है 205 तक। ए आ गया इसमें 7, डी आ जाता है 13, सॉरी 13 नहीं, सेकेंड माइनस फर्स्ट 6। ये क्या है, एपी का लास्ट टर्म है ना दोस्तों, तो लास्ट टर्म को भी तो हम लोग nth टर्म बोलते हैं, या nth टर्म को ही तो लास्ट टर्म बोलते हैं, तो ये nth टर्म हो गया है। nth टर्म ही हमारा लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म को nth टर्म के जैसा लिख सकते हैं, तो n = a + n जैसा क्या वही लिख सकते हैं। तो n का वैल्यू हो गया 205 = a7 + n
माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया 6, 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6, 205 इक्वल टू 6n प्लस 1, 6n इक्वल टू 204, n इक्वल टू कितना 204 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 204 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 34, ठीक है दोस्तों 34, मीन्स n इक्वल टू 34 नंबर ऑफ टर्म्स में कितना 34। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है 18, 15 1/2, 13, फिर डैश 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 करते करते हम लोग आगे चढ़ेंगे, -47 जा रहा है, 18, 15 1/2, 13, 18, 15 1/2, 13, ऐसे करते करते बढ़ेंगे और चलेंगे -47 तक, -47 तक से चलेंगे। हमें मिल गया ए 18 है, डी कितना है तो 15 इंटू 2 30, 30 और 31, 31/2 -18, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 31 माइनस 36/2, तो डी कितना आ गया -5/2। ये लास्ट टर्म है ना एपी का, तो लास्ट टर्म क्या होता है नेट टर्म, अभी बनाया था, तो वही क्वेश्चन उसी तरह का, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन हो गया -47 इक्वल टू ए 18 प्लस एन -1 इंटू डी -5/2, -47 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तो -5n/2, ये हो जाएगा माइनस प्लस 5/2, तो चलिए पूरा एलसीएम ले ही लेते हैं, 2 ये हो जाएगा 36 माइनस 5n प्लस 5, 2 से इधर मल्टीप्लाई तो -94 इक्वल टू 36 प्लस 5 41 माइनस 5n, 2 तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, चलिए तो -5n इक्वल टू कितना, तो -94 माइनस 41 माइनस 5n इक्वल टू -135, माइनस माइनस कट जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 27, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इधर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे कि देख पा रहे होंगे, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852, 11852 एपी है 11852, -11852 ये एपी है। इसका बोला कि -150 है ना, हाँ -150 इसका एक टर्म है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े आते हैं है ना कुछ एग्जाम्स में, बताना है कि इस एपी जो चल रहा है इसमें -50 इसका कोई टर्म होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है, कि -150 इसका कोई टर्म है कि नहीं। अगर हम मान लेते हैं कि -150 इसका टर्म है और वो कौन सा टर्म है, तो nth टर्म है, ठीक है। चलिए तो पहले a कितना हो गया 11, d कितना हो गया 8 माइनस 11 दैट इज -3। हमने क्या मान लिया कि -150 एक टर्म है, मान लेते हैं, ठीक है नहीं चेक करना है एक्चुअली, तो मान लेते हैं कि है। अगर होगा तो हमको n को वैल्यू कुछ देगा कि कितना आएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने मान लिया था कि लास्ट टर्म इतना है, तो उस समय n का वैल्यू कुछ मिला था ना, तो उस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि n टर्म -150 है, -150 को n टर्म मान लिए, तो n का तो कुछ वैल्यू निकलेगा, तो चलिए निकाल कर देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं n टर्म को -150 और देखते हैं कि ए पी है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा n निकाल के। चलिए देखिए an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -150 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -3, -150 इक्वल टू 11, ये हो गया -3n प्लस 3, तो -150 इक्वल टू -3n प्लस 14, 3n को हम लोग इधर ले आते हैं तो 3n प्लस में हो जाएगा, और -150 को उधर ले जाते हैं तो 150 प्लस में हो जाएगा प्लस 14, n इक्वल टू 164/3, अप्रॉक्सीमेटली ये 50
कितना 53 पॉइंट समथिंग होगा, 53.6 आई थिंक, करीब इतना आ रहा है ना, 53 पॉइंट या 54 पॉइंट समथिंग, सॉरी 54 पॉइंट समथिंग आएगा, 54 पॉइंट ऐसा कुछ चलेगा। तो अब बताइए कि नंबर ऑफ टर्म 54 तो हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म 55 हो सकता है, लेकिन 54.6 ऐसा तो हो नहीं सकता कि नंबर ऑफ टर्म 54.6 भी होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर सॉरी एक्चुअली होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स। तो उसमें तो हमारे पास ये तो आएगा नहीं पॉइंट वाला, इसीलिए क्योंकि n इसका होल नंबर नहीं आ रहा, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 54.6 तो हो नहीं सकता है ना, इसीलिए जो हमने माना है वो गलत माना है, मतलब n जो है -150, मतलब -150 इसका nth टर्म नहीं है, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म नहीं है, लिख देंगे नो -150 इज नॉट अ टर्म, ये इसका टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अगर हम लोग मान लेते हैं ये टर्म है तो उसमें n का वैल्यू हमें होल नंबर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये इसका टर्म नहीं है, होता अगर टर्म इसका तो वो होल नंबर दे देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बढ़िया क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं दोस्तों। चलिए हमें 31st टर्म निकालना है इस AP का जिसका 11th टर्म है 38 और 16 टर्म 73, 11वां टर्म 38 और 16वां टर्म 73। देखिए 11वां टर्म 38, 16वां टर्म 73, ये है ना, देख लीजिए 11वां टर्म 18 है और 16वां टर्म 73 है। तो हमें बताना क्या है दोस्तों, 31वां टर्म 31st टर्म बताना है, हमें फाइंड करना है 31st टर्म क्या होगा, ठीक है। चलिए तो ये A11 कितना 38, ये 8 है, ठीक है। A11 क्या होता है तो A + 10D होता है इक्वल टू 38। दूसरी तरफ आते हैं A16 कितना 73, क्या होता है A16 तो A + 15D होता है इक्वल टू 73। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, A + 10D इक्वल टू 38, A + 15D -73, इसको सॉल्व करते तो माइनस 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 कट गया, 10 - 15 -5D, 38 - 73 कितना 12 और 23 -35, इधर 12 हो गया और इधर 23 हो गया -35। डी कितना 7, हमें डी मिला। हमें 31st टर्म चाहिए, उसके लिए ए भी निकालना पड़ेगा, तो ए कितना होगा, यहाँ किसी इक्वेशन में डी का वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। तो A + 10D इक्वल टू 38, ए कितना हो गया दोस्तों नहीं पता, 10 × D 7 इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू कितना 38 - 10 × 7 70, ए कितना निकल गया 42, ठीक है, ए निकल गया सॉरी -42। तो हमें निकालना 31st टर्म। चलिए तो 31st टर्म होगा A + 30D, ये हो गया -42 + 30 × D, D कितना हो गया दोस्तों 7, ये हो गया -42 + 210, 210 में से 42 चला गया, इधर गया 10, उधर 32 चला गया, तो कितना बचा 168, ठीक है। A31 कितना आ गया दोस्तों 168 या 168 नहीं ना, ओहो यहीं पे हमने गलती कर दिया ना, देखिए यहाँ माइनस करने में ही गलती कर दी, यहाँ पे 32 होगा ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे होगा -32 तक नहीं है, चेक कर लीजिए 70 - 38 2, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ पे -32 होगा, बस थोड़ा सा चेंज है, -32 यहाँ भी -32, तो जब 32 माइनस होगा तो यहाँ पे 178 आ जाएगा, ठीक है। आंसर है हमारा 178। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8।
An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. एक AP में 50 टर्म्स हैं जिसमें कि तीसरा टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, तो उसका 29th टर्म हमें फाइंड करने बोल रहा है। क्या क्या गिवन है? थर्ड टर्म, तीसरा टर्म है 12 और लास्ट टर्म 106। क्या क्या गिवन है? तीसरा टर्म, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तीसरा टर्म है 12, लास्ट टर्म मीन्स एन टर्म 105 है ना, लास्ट टर्म 106 है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, नंबर ऑफ टर्म्स 50 है दोस्तों। चलिए यहाँ पे 106 है और नंबर ऑफ टर्म्स हमें 50 गिवन है, तो बोल रहा है कि 29th टर्म इसका फाइंड करें, ठीक है, 29th टर्म हमें फाइंड करना है। इसका 29th टर्म क्या होगा, तो हमें जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं और उससे हमें बन जाएगा। देखिए an कितना है? 106। n होता क्या है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। तो a प्लस एन कितना हो गया? 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। ये हो गया a प्लस 49 b इक्वल टू 106, ठीक है, ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन a3 इक्वल टू 12 मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू 12, ये दूसरा इक्वेशन। चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 49d इक्वल टू 106, a प्लस d इक्वल टू 12 माइनस 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 कट गया। 49 में से 49d में से एक डी गया तो 48d इक्वल टू 106 में से 12 चला गया, 106 में से जब 12 जाएगा तो 94, तो डी कितना? 94/48। 2 से काटिए 47 बार में, 2 से काटिए 24। कुछ गलत तो नहीं होता ना यार? ओहो, यहाँ पे 2d है ना, तो मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा फिर 47, तो ये तो डायरेक्ट ही कट जाएगा ना, 47 हो जाएगा। 94/47 जो डायरेक्टली 2 से ही कट गया, तो d इक्वल टू 2 आ गया। हम लोग d का वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस 2d इक्वल टू जो 2 है इसमें हम लोग d का वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इक्वल टू 2 है कितना? 12 माइनस 4 8, 8 हो गया, 12 माइनस 4 8। हमें निकालना है 29 टर्म। a29, a प्लस 28 d, ये हो गया 8 प्लस 28 इंटू डी, डी कितना हो गया दोस्तों? तो डी अभी देख पा रहे हैं 2 आया था हमारे पास, 2। 8 प्लस 56 इक्वल टू 64, तो 29th टर्म हमारे पास आ गया। 29th टर्म हमारे पास आ गया कितना? 64। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है if the third and ninth term of the AP are 4 and minus 8 respectively, which term is AP is 0? तीसरा टर्म और नौवा टर्म 4 और माइनस 8 है, ठीक है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। तीसरा टर्म और नौवा टर्म क्या क्या है? थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8। तो इसमें बता रहा है कि विच टर्म एपी इज 0, कौन सा टर्म इसका 0 होगा, ठीक है। विच टर्म, इसमें n फाइंड करना है, कौन सा टर्म इसमें 0 होगा। 4 और -8 ये गिवन है, 4 और -8, और पूछा गया है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो हमको नहीं पता कौन सा टर्म, तो मान लेते हैं कि nth टर्म 0 होगा। कौन सा टर्म 0 होगा, नहीं पता कौन सा टर्म, तो मान लेते हैं nth टर्म 0 होगा। तो n निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा टर्म। चलिए a3 इक्वल टू 4 मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू 4। फिर से उसी तरह क्वेश्चन इक्वेशन बनने जा रहा है ना दोस्तों, लग ही रहा होगा देख के आपको। a9 इक्वल टू -8 मीन्स a प्लस 8d इक्वल टू -8। सॉल्व कर देते हैं। a प्लस 2d इक्वल टू ये 4 है, a प्लस 8d इक्वल टू -8 है, जोड़ दीजिए इसको, ना माइनस कर दीजिए, ये कटा 2 में से 8 गया तो -6 इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू -2।
डी का वैल्यू निकालने के लिए a प्लस टू डी इक्वल टू 4 में डाल देते हैं। डी का वैल्यू 2 इंटू माइनस टू इक्वल टू 4, 4 प्लस 4, ए आ गया 8। हम निकालना है एन टर्म 0 है तो n निकालना है। ए एन इक्वल टू 0 मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए हमारे पास आ चुका है दोस्तों 8, ठीक है। n माइनस 1 इंटू डी आ चुका है माइनस 2 इक्वल टू 0। 8 ये हो गया n इंटू माइनस 2 तो माइनस 2n, ये प्लस 2 इक्वल टू 0। 8 और 2 10 हो गया, 10 माइनस 2n इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना 5, n इक्वल टू 5। तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म इसका 0 है दोस्तों। क्या है? फिफ्थ टर्म इसका 0 है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, इफ द 17th term of AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। बोला कि अगर 17th टर्म 17वां टर्म जो एक AP का है वो एक्सीड करता है, एक्सीड मीन्स ज़्यादा हो जाता है 10th टर्म से, 10वां टर्म से कितना ज़्यादा होता है? बाई 7, 7 ज़्यादा होता है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि 17वां टर्म 10वां टर्म से 7 ज़्यादा है। सत्रहवां टर्म जो है वो अपने 10वां टर्म से 10th टर्म से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो ऐसे लिखेंगे कि जो 17th टर्म है कितना है भाई? तो अपने 10वें टर्म से ज़्यादा है, उससे 7 एक्सीड कर गया, उसके बराबर नहीं हुआ। 17वां टर्म 10वां टर्म के बराबर नहीं हुआ, 7 क्या हुआ दोस्तों? एक्सीड कर गया, मैंने 7 ज़्यादा हो गया। चलिए इसी पे बेस्ड हमको सॉल्व करना है और निकालना क्या है? कॉमन डिफरेंस। चलिए निकालना क्या है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस। A17 कितना होता है? A17 याद कर लीजिए, A प्लस 16D होता है। A10 कितना होता है? तो A10 होता है A प्लस 9D इक्वल टू प्लस 7। A से A तो आप देख पा रहे हैं कट जाएगा, ठीक है। 16D 9 पे बदल जाता है तो 9D इक्वल टू 7 मीन्स ये आ गया 7D इक्वल टू D कितना हुआ? बस फटाफट आंसर आ गया। ऐसे समझ में नहीं आएगा ना फिर। d इक्वल टू 1 आ गया तो हमारा आंसर आ चुका है। d कितना? 1। फटाफट आंसर आ गया। चलिए 11 नंबर पर पढ़ते हैं। विच टर्म AP 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बोला कि इसका कौन सा टर्म लें इस AP का तो वो 132 ज़्यादा हो जाए इसके 54th टर्म से, ठीक है। तो ये भी पहले लिखते हैं 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39 11 नंबर 3, 15, 27, 39 ये AP चल रहा है, ठीक है दोस्तों, ये AP चल रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको 54th टर्म के बारे में कुछ कह रहा है तो हम लोग 54th टर्म निकाल ही लेंगे पहले। तो A कितना है? 3, D इक्वल टू 15 माइनस 3 12, ताकि हमें अगर ये सभी मालूम ही है तो 54 टर्म निकाल ही लेते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी पड़े। 54 टर्म मीन्स A प्लस 53D, तो A हो गया 3 प्लस 53 इंटू 12। तो 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 53 इंटू 10 कितना होता है? 530। 53 इंटू 2 कितना होता है? 106। 530 प्लस 106 दैट इज 636। ये आ गया हमारे पास A54 आ गया, मीन 54 टर्म 639 है। अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन बोला क्या है। क्वेश्चन बोला कि इस AP का कौन सा टर्म लेंगे तो वो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो कौन सा टर्म? तो हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म। कौन सा टर्म? तो nth टर्म। नहीं मालूम है nth टर्म तो मान लेते हैं कि nth टर्म है इसकी। इससे 54th टर्म, तो 54th टर्म से कितना ज़्यादा? 132 ज़्यादा हो रहा है। कंडीशन समझ पा रहे हैं? बोला कि इस AP का कौन सा टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा था। कौन सा नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि nth टर्म। nth टर्म जो होगा इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। कंडीशन कि इसके nth टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, इसी के जैसा कुछ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। nth टर्म मीन्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54 टर्म हमारे पास गिवन है 639, तो ये प्लस 132 हो जाएगा,
तो ये ए आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस एन नहीं पता है, डी आ जाएगा हमारे पास 12 इक्वल टू, इसको अगर हम ऐड करते तो कितना हो जाता है दोस्तों, 771, ठीक है 771, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल टू 771, तो 12n 3 माइनस 12 माइनस 9 इक्वल टू 771, तो 12n इक्वल टू, इसको 9 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 780, तो n इक्वल टू 780 अपॉन 12। ये देखिए कितनी बार में कट रहा है, 780 बाई 12 जो है कितनी बार में कट रहा है दोस्तों, तो ये 65 बार में कटेगा, कितनी बार में 65 बार में कट रहा होगा। तो n इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 65, इसका मतलब जो 65th टर्म है उसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। n इक्वल टू आ गया 65 से मतलब इसका जो 65th टर्म है वो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। मतलब दो एपी जो है उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो अगर उसके 100th टर्म मतलब 100वां टर्म के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो 100 आ रहा है, उन दोनों के 1000वें टर्म मीन्स 1000th टर्म का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 12। चलिए ये दोस्तों देखिए ये 11 था दोस्तों, मैंने शायद अच्छा 10 था, सॉरी ये तो 10th ही था, 11th नीचे था ये वाला, ठीक है। चलिए 10 और 11 हमारा हो चुका है। देखिए क्या बोला गया, दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है और 100 टर्म का डिफरेंस है 100 और 1000 टर्म का डिफरेंस हमें पता करना है। एक एपी इधर मान लेते हैं, दूसरा एपी इधर है, ठीक है। इसका जो डी है वो मतलब इसका देखिए कॉमन डिफरेंस कुछ होगा तो कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया, तो इसका भी जो कॉमन डिफरेंस है क्या होगा दोस्तों, ये भी डी होगा। बोला गया कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इन दोनों के 100 टर्म का हम लोग डिफरेंस देखते हैं, तो ए 100, इसका अगर ये 100 निकालें तो क्या आ रहा है, तो भाई ए प्लस इसका फर्स्ट टर्म मानते हैं ए प्लस 100 टर्म है तो 99D हो जाएगा। इसका अगर हम लोग ए 100 लेते हैं 100 टर्म तो उसमें भी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं सेम तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म बड़ा ए है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है छोटा ए है। इस तरह से अलग मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म में कुछ बोला नहीं है तो फर्स्ट टर्म किसको बड़ा है इसको छोटा है, प्लस ये भी 99D, डी सेम है, ध्यान रखना डी सेम है दोनों का। बोला कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इसको भी बड़ा ही कर दीजिए तो फिर है ना ठीक रहेगा, समझ लीजिए। देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना है 100, ठीक है दोस्तों। चलिए देखें a प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D इक्वल टू 100, तो ये 99D से 99D कट गया, a माइनस ए कितना 100 मीन्स उन दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1000 टर्म की तरफ। इसका अगर a 1000 और इसका a 1000 इन दोनों का डिफरेंस ले तो क्या होता है, ठीक है। इसके 1000 टर्म का और इसके 1000 टर्म का डिफरेंस ले लेते हैं। इसका जो 1000 टर्म होगा वो होगा a प्लस 999D माइनस इसका जो 1000 टर्म होगा a प्लस, तो प्लस माइनस है बाहर में तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस 999D। क्यों, डी दोनों का सेम है तो फिर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a माइनस ए, तो फिर से a माइनस ए जो ये वैल्यू हम डाल सकते हैं। a माइनस ए वैल्यू कितना है 100 है, जिसको हम देख पा रहे हैं कि जितना उसके 100 टर्म का जितना डिफरेंस था 100 उतना ही उसके 1000 टर्म का भी डिफरेंस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस जो है सेम होने के कारण क्या हो रहा है, ये तो पूरा कट जा रहा है ना, इस कारण हमारा आंसर फिर भी सेम आ रहा है, ठीक है। आंसर फिर सेम आ रहा है, इसका मतलब अगर हम 1000वां टर्म क्या 5000वां टर्म भी निकालेंगे तो उसमें तो फिर तो डी तो कट ही जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ए माइनस ए ही, तो भी ये 100 आएगा, ठीक है, तो भी ये 100 ही आएगा, यही आंसर आएगा। चलिए
फटाफट पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है दोस्तों। देखिए तो पहला नंबर 7 से डिविजिबल है कितने नंबर, इस तरह क्वेश्चन निकालने हो तो डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि 7 का टेबल जो होगा वही आपको पूछ रहे हैं। अब अगर हमको 3 डिजिट नंबर जो कि शुरू होता है 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 100 है, वहाँ से शुरू होता हुआ देखिए कौन है जो 7 से डिवाइड होता हो। तो पहला नंबर दिखेगा आपको 105 जो कि 15 बार में 7 से जाता है, मीन्स 15 का टेबल में 7 बार, मतलब 7 का टेबल 15 बार पढ़ने तो आएगा। फिर उसको कितना आएगा तो 112 आएगा, फिर 119 आएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। लास्ट क्या आएगा वो चेक करना जरूरी है। लास्ट कैसे पता करेंगे, चलिए देखिए। तो सबसे 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 999। इसको देख लीजिए कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो ये हो गया 7 1 7, 2 बचा, 7 4 28 बचा 1, 7 2 14 बच गया 5, रिमाइंडर बच गया 5। अब देखिए एक एक करके आपको नहीं जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक समझिए, ट्रिक नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मतलब नॉलेजेबल चीज़ें समझिए। ये फिर हम अब ये नहीं आए तो फिर 999 के बाद 998 को देखते, 998 को तो नहीं आता, 997 को देखते तो नहीं आता, इस तरह से देखते रहेंगे पीछे। एक बार देख लिया उसके बाद क्या करिए, सबको देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 5। इसका मतलब कि ये जो 999 हमने लिया है वो 7 का जो नंबर जो फैक्ट मतलब आगे जो मल्टीपल है उसमें ये 5 ज़्यादा हो गया, तभी तो 5 रिमाइंडर बच गया ना। 5 रिमाइंडर कैसे बचा, क्योंकि जो 999 है 5 ज़्यादा हो चुका है 7 के मल्टीपल से। तो हम क्या करें, 999 में अगर 5 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 994, और ये एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल होगा। ये आँख बंद करके आप कर सकते हैं। अब एक बार यकीन नहीं हो तो एक बार चेक कर लीजिए, यहीं पे मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि 994 कैसे डिविजिबल है कि नहीं। 994 को देख लीजिए, 7 1 7, फिर 7 2 14, ओहो गलती कैसे होने लगा, यहाँ पे 2 बचा ना यार, देखिए वही मैं सोच रही गलती कैसे हो रहा है, एकदम सही होगा ये। 2 बचा फिर 9 उतारा, तो 7 4 28 1 4, 7 2 14, देख पा रहे हैं आप, कट गया ना। इस तरह से आप बिना टेंशन लिए पता कर सकते हैं। खाली एक पता कीजिए कि सबसे बड़ा वाला जो है वो कितने से डिविजिबल है कि नहीं। नहीं डिविजिबल है, ठीक है कोई बात नहीं। कितना रिमाइंडर बच रहा है 5, उस नंबर में से 5 घटा दीजिए। 994 आया, 994 को हम डिवाइड करके चेक भी कर लिया कि है कि नहीं, तो एक्चुअली होता ही है। चलिए सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर है वो लास्ट वाला हमारे पास मिल गया 994। और ये बताइए कि 994 निकालने का हमको जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब मालूम ही नहीं है तो आगे बढ़ेंगे कैसे फिर, है ना दोस्तों। हमें क्या है नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं एक्चुअली, तो क्वेश्चन में वही तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कितने। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है नहीं क्वेश्चन में, और वही पूछ रहा है, इसका मतलब हमको लास्ट टर्म तो होना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट टर्म से और उससे कॉमन डिफरेंस से तो काम बनेगा नहीं, इसीलिए हमें लास्ट टर्म भी मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए अब क्वेश्चन बन लेंगे ये 105 है, डी कितना हो गया तो 112 माइनस 105, 7 an हो गया 994, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n हो गया 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 7, 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, 994 इक्वल टू 7n, 105 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 98, 7n 994 में से 98 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 896, ठीक है। और इसको अगर हम 9 से 896 है, इसको 7 से डिवाइड करके यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।
896, तो 1 बार में 7 बचा 1, 9, 2 बार में 14, 5, 8 बार में 56, 128। एन इक्वल टू कितना आ गया 128। आंसर हमारे पास ये है कि इस टोटल 128 ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 में पढ़ते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? कितने मल्टीपल्स है 4 के जो कि 10 और 250 के बीच आते हैं? 10 और 250 के बीच आते हैं। ठीक है, 10 और 250 इनके बीच आने वाले, ठीक है, इनके बीच आने वाले कितने मल्टीपल्स ऑफ 4? ठीक है, कौन से मल्टीपल ऑफ 4? 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच, मतलब 10 से बड़ा 250 से छोटा होना चाहिए। 10 से बड़ा क्या नंबर है जो 4 से 4 का मल्टीपल होगा? तो 11 तो नहीं, 12 होगा। अगला क्या होगा? तो 16 होगा। अगला क्या? 20। इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा। 250 होगा क्या 4 से? नहीं। 249 नहीं। 248 ऐसे ही दिखता है। 250 नहीं होगा, 250 में कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 240 होता है ना 4 से, उसके बाद देखिए 244 होगा। 248 है तो छोटा नंबर है, आसानी से पता चल जाएगा। 240 तो होता ही है, पता चल रहा है 60 बार में 4 से डिवाइड। फिर 244 होगा तो 248 भी होगा। 250 नहीं होगा, 248 हमारे पास। आप ये हटा दीजिए, इसका हमें ज़रूरत नहीं है। मेन अब क्या है? a इक्वल टू 12 है, d इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4 है, और हमारे पास an है 248। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो गया 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। 248 इक्वल टू 4n प्लस 8, तो 4n इक्वल टू 240, n इक्वल टू 60। तो 60 ऐसे नंबर्स हैं दोस्तों। ठीक है, 60 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल से हमारे 10 और 250 के बीच में है। ठीक है, चलिए 15 नंबर में बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल? मीन्स n का क्या वैल्यू होगा, मीन्स कौन सा नंबर होगा, n का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए इन दोनों एपी का जो nth टर्म है वो इक्वल है? तो चलिए एपी को पहले लिख लेते हैं। इसको पहले मैं रब कर लूँ। पहला जो एपी हमारे पास वो है 63, 65, 67। ठीक है, 63, 65, 67 इस तरह से बढ़ रहा है। दूसरा एपी हमारे पास क्या है? 3, 10, 17, 3, 10, 17, 3, 10, 17 ऐसे करके बढ़ रहा है। इन दोनों का बोला क्या इक्वल है? इन दोनों के nth टर्म जो है इक्वल है, nth टर्म। तो n का वैल्यू क्या है? चलिए इसको देखिए पहले। a इक्वल टू 63, d इक्वल टू 65 माइनस 63 दैट इज 2। ठीक है, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 10 माइनस 3 दैट इज 7। हम बोला कि इन दोनों का nth टर्म इक्वल है। इसका भी मान लेते हैं, अगर nth टर्म an है, इसका an है, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। दोनों का वैल्यूज डालिए। बड़ा लेते ताकि समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये an कितना हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो a प्लस n माइनस 1। n क्यों हमने अलग नहीं लिया? क्योंकि n तो इक्वल होगा ही, क्योंकि nवा टर्म मीन्स nवा टर्म इक्वल है क्वेश्चन नंबर, इसलिए n तो इक्वल होगा ही दोनों का, तभी तो सॉल्व होगा। चलिए तो a कितना आ गया? 63 प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया? 2 इक्वल टू ये a आ गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7। 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 61 प्लस 2n, ये हो गया 7n माइनस 4। 7n, तो चलिए 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n।
ये आ गया 5n इक्वल टू 60, 5n इक्वल टू 13, मीन्स 13 इसका आंसर है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ेंगे आगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है जो कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों? Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds its fifth term by 12। AP हमें फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है, और सातवां टर्म जो है पांचवें टर्म से 12 ज़्यादा है। तो चलिए एक करके लिखते हैं। थर्ड टर्म क्या है 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 थर्ड टर्म 16 है, और क्या बोला गया? सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म एक्सीड कर देता है फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म पांचवें टर्म से 12 ज़्यादा, सेवेंथ टर्म पांचवें टर्म से एक्सीड कर गया 12 ज़्यादा। तो हमें क्या पता करना है? तो हमें पता करना है एपी। ठीक है, चलिए तो हमें A3 16 मीन्स A प्लस 2D इक्वल टू 16, ये इक्वेशन आ गया। इधर चलते हैं। A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। A7 हो गया A प्लस 6D इक्वल टू A5 कितना हो गया? तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D प्लस 12। A से A कटा, यहाँ पे क्या मिला? 6D माइनस 4D 2D, 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू 6 मिल गया। D का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। A प्लस 2 इंटू D 6 इक्वल टू 16, तो A इक्वल टू 16 माइनस 12, A इक्वल टू 4। A और D मिल चुके, हम AP लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म AP का क्या होगा? A जो कि 4 होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा? A प्लस D 4 प्लस 6 10। थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म में ही कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। 16 फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म लीजिए, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। तो हमारे पास जो एपी आया क्या आया? 4 10 16 22, ये हमारे पास वो एपी है। 4 10 16 22 28 आगे जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बिना वक्त ज़ाय किए हुए फटाफट। Find the 28th term from the last term of the AP 3 8 13 that dot 253। AP पहले लिखते हैं 3 8 13 3 8 13 dot 253। क्वेश्चन नंबर 17। AP है 3 8 13 डॉट करके लास्ट है 253। इसका पूरा 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20वां टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट वाला फॉर्मूला आ चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो A कितना 3, D कितना 8 माइनस 3 5। ये nth टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। ये जो है लास्ट टर्म भी है और nth टर्म भी बोल सकते हैं। an भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। an भी लिख सकते हैं और l भी। ये 253। nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये 20th टर्म निकालना है, 20वां टर्म। तो पहले देखिए कि nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना है 20th टर्म फ्रॉम एंड, 20th टर्म एंड से। लास्ट टर्म 253 माइनस n माइनस 1, n हो गया 20, 28 टर्म हम लोग पता कर रहे हैं। तो n हो गया कितना 20 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 5 इक्वल टू 253 माइनस 19 इंटू 5 95। तो 95 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 158।
158 आ जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर आ गया कितना 158 नेट टर्म फ्रॉम द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44 फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। देखिए समझिए, सम अगर करेंगे चौथा और 8वां टर्म का एपी का तो आएगा 24 और सम करेंगे छठा और 10वां टर्म का तो आएगा 44। तो हमें पहले 3 टर्म्स पता करने हैं, फटाफट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए 18 नंबर सम पहले देखिए, पहला क्या है, चौथा और 8वां टर्म का सम करते हैं तो 24 आता है, ठीक है। 4th टर्म और 8th टर्म का सम करें तो 24 आएगा। दूसरा क्या कंडीशन बोला, 6th और 10th का करेंगे तो 44, 6th और 10th का तो 44, 6th और 10 44 आ जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो A4 क्या होता है, A+3D, A8 क्या होता है, A+7D इक्वल टू 24। A और A क्या 2A हो गया, 3D और 7D 10D हो गया इक्वल टू 24। 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, A+5D इक्वल टू 12। इक्वेशन आ गया एक, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, A+5D इक्वल टू 12। इसमें करते हैं, ये आएगा A+5D 6 टर्म है और A10 A+9D इक्वल टू 44। ये आ गया 2A + 14D इक्वल टू 44। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, A+7D इक्वल टू 22। इसको 2 से डिवाइड करते क्या हो गया, A+7D इक्वल टू 22। देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो A+5D इक्वल टू जब 12 है, A+7D इक्वल टू 22 है, माइनस कर देते हैं तो ऐसे ये कटा, ये हो गया -2D इक्वल टू -10, माइनस कट गया, D इक्वल टू 5। इसी इक्वेशन में डाल दीजिए तो A+5D इक्वल टू 12, A+5 इंटू D हो गया 5 इक्वल टू 12, ये हो गया 12 -25 माइनस का 13। हमें क्या फाइंड करना है, पहला 3 टर्म्स है ना दोस्तों, हमें फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी पता करने हैं। तो A1 फर्स्ट टर्म A होता है -13, A2 A+D मीन्स -13 प्लस D कितना 5 मीन्स -8 और थर्ड टर्म A+2D -3 + 2 इंटू 5 तो -13 + 10 -3। तो क्या आ गया पहला 3 टर्म, पहला 3 टर्म आ चुका है हमारे पास, -13 -8 -3 क्या है, -13 -8 -3। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 रुपया each year. In which year did his income reach 7,000? सुब्बा राव ने काम करना स्टार्ट किया है 1995 में, उनका एनुअल सैलरी उस समय 5,000 रुपया था, ठीक है, और उनको हर साल 200 रुपया इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, मतलब 200 रुपया हर साल बढ़ते भी आएगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस साल उनका जो इनकम है 7,000 हो जाएगा। चलिए ये एक्चुअली क्या है, एप्लीकेशन है एपी का, और वो भी सम का नहीं, ये एनेट टर्म वाला जो हम लोग पढ़े हैं कंसेप्ट, उसका एप्लीकेशन है इन रियल लाइफ, ठीक है, इस तरह से यूज होता है। तो हम लिखेंगे कि पहला ईयर में उनको कितना सैलरी मिला। तो फर्स्ट ईयर सैलरी कितना है, 5,000 है। फर्स्ट ईयर का सैलरी कितना है, 5,000। हर साल कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 200 रुपये बढ़ जा रहा है। तो 5,000 तो मिला ही, साथ में 200 और बढ़ गया, तो मीन्स 5,200 हो गया। अगला साल कितना हो जाएगा, 5,200 तो होगा ही, 200 और बढ़ेगा, मीन्स 5,400 होगा। और इस तरह से करते 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 आगे बढ़ेगा। और हमें पूछा गया है कि 7,000 कब होगा, तो मीन्स 7,000
फाइनली मान लेते हैं हम लास्ट की 7,000 हो गया, जो हमारा एपी चल रहा है उसमें हम फाइनल टर्म को, लास्ट टर्म को मान लेते हैं 7,000। ठीक है, अब 7,000 कौन सा टर्म है नहीं पता, इसलिए हम इसको एनेट टर्म मान लिए। यही पूछा जा रहा है कि 7,000 कब आएगा, मीन्स पहला टर्म, ये फर्स्ट ईयर में ये है तो मीन्स पहला टर्म, सेकेंड ईयर में ये हुआ तो दूसरा टर्म, थर्ड ईयर में हुआ तो तीसरा टर्म। तो ये मान लेते हैं कि nth ईयर में हुआ, nवा ईयर में हुआ, तो ये nth टर्म। ठीक है, ये nth टर्म हो गया। यही हमको n पता करना है कि कौन से नंबर ऑफ ईयर में 7,000 हो जाएगा, मीन्स nth टर्म हमें गिवन है, n पता कर लेना है। a आ गया हमारे पास 5,000, d आ गया 5,200 माइनस 5,000 मतलब 200, और nth टर्म हमारे पास आ गया 7,000। ठीक है, चलिए ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हो गया 7,000 इक्वल टू a 5,000 प्लस n, तो n कितना हो गया नहीं पता है, माइनस 1 इंटू डी 200, तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू हो गया 200 n माइनस 200, ये कितना 2,000 इक्वल टू 200 n माइनस 200, 200 को इधर ले आइए तो कितना 2200 हो जाएगा, इक्वल टू 200 n, तो n कितना 2200 बाई 200 मीन्स 11, मीन्स n इक्वल टू 11 है, मीन्स 11th ईयर में, मतलब वो साल नंबर 11 होगा जब उनका सैलरी जो सुब्बा राव का है 7,000 हो जाएगा, मीन्स इन 11th ईयर सुब्बा राव सैलरी विल बिकम 7,000। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। n इक्वल टू कितना गिवन, 7,000 को हम लोग यूनिट टर्म मान लिए, तो हम लोग फाइंड करेंगे कि n ये कितना आएगा, इसका मतलब कि n जो आएगा वही नंबर ऑफ ईयर्स होगा, मतलब इतने साल के बाद उनका nth टर्म मीन्स लास्ट जो सैलरी होगा, लास्ट नहीं मतलब nth टर्म हमारा 7,000 हो जाएगा, तो n मिला 11, इसका मतलब 11th टर्म जो है मीन्स 11th ईयर में उनका सैलरी 7,000 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले इसको रब करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के लिए रहते हैं अब तैयार हम सभी। क्वेश्चन है दोस्तों, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। क्वेश्चन है कि रामकली ने ₹5 पहले वीक में बचा लिया, एक साल के पहले वीक में ₹5 बचा लिया, और उसके बाद इंक्रीज करते गई अपने सेविंग्स को, वीकली सेविंग्स जो है उसमें इंक्रीज करते गई, कितने रुपए से इंक्रीज करते गई, ₹1.75 से, ₹1.75 से। तो और आगे बोल रहा है कि अगर nth वीक में nवा वीक जो आएगा उसमें उसका जो वीकली सेविंग्स है वो बढ़ करके 20.75 हो चुका है। ठीक है, तो वो n क्या है, मीन्स वो कौन सा वीक होगा, कौन सा नंबर वाला वीक होगा जिसमें उनका सेविंग 20.75 हो जाएगा। तो चलिए, तो पहला क्या है ₹5 पहले वीक में, और उसके बाद बढ़ेगा कितना 1.75। देखिए पहला वीक में कितने रुपये है ₹5, नेक्स्ट वीक में उन्होंने 1.75 रुपये बढ़ा लिया, और मतलब सेविंग्स को बढ़ाया, तो कितना हो जाएगा, तो 5 में 1.75 जोड़ देंगे तो 6.75 हो जाएगा। इसमें तीसरा वीक में इतने में और 1.75 जुड़ेगा, हर वीक जुड़ते जा रहा है, कितना हो जाएगा, तो 1.75 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 7.75, और 7.1 जोड़ेंगे तो 8.50, इस तरह से बढ़ते जाएगा। और फाइनली जो लास्ट में बोला है वो कितना बोला है, 20.75 रुपया हो जाएगा। फाइनली nth वीक में 20.75 रुपया हो जाएंगे। तो n क्या होता है, n क्या है बताना है, चलिए फटाफट करते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म पहला वीक में जो है वही फर्स्ट टर्म है, ₹5 हो गया, डिफरेंस निकाल लें तो जितना बढ़ रहा है वही डिफरेंस है। चलिए यहाँ से भी देख लीजिए, 6.75 गया तो कितना 1.75, और nth टर्म nवा वीक में जो हुआ है वही तो nth टर्म है, nवा वीक मीन्स nth वीक में जो हुआ है वही हमारा nth टर्म है 20.75। तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n क्या हो गया दोस्तों 20.75। ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना, आराम से हम लोग ने बना लिया, छोटा ही क्वेश्चन। तो an हो गया 20.75, a इक्वल टू 5 प्लस
n पता नहीं, n-1 इंटू d 1.75, ये 20.75 इक्वल टू 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75, 1.75 n से किया तो 1.75 n, इसको 1 से किया तो 1.75, 20.75 इक्वल टू 1.75 n, 5 में से 1.75 चला गया, ठीक है, तो कितना बचा 3.25 है ना, 3.25 बचा, 3.25 को इधर ले आएंगे, 20.75 माइनस 3.25 इक्वल टू 1.75 n, ये कितना बचेगा 17.50 इक्वल टू 1.75 n, n कितना 17.50 अपॉन 1.75, कितना दिख रहा है दोस्तों, 10 बार में कट रहा है, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 का मतलब है कि 10th वीक में, इसका मतलब क्या है कि 10th वीक में उनका जो सैलरी होगा वो कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा, मीन्स सैलरी नहीं सेविंग्स, पहला वीक में 5 रुपये बचा है, अगले वीक में फिर 1.75 हर वीक में बढ़ते जाएगा, तो अगले वीक में 6.75, नेक्स्ट वीक में थर्ड में 8.50, ऐसे करते करते nth वीक में पहुंच गया 20.75, तो nth वीक में हमने मान लिया कि nth टर्म 20.75 है, a 5 है, d इतना आ गया 1.75, हमने सॉल्व कर दिया, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब वैल्यूज पुट कर दिए, n निकाल लिया, क्या आया 10, मीन्स कि nth वीक में जो रामकली का सेविंग्स है वो हो जाएगा 20.75। तो चलिए दोस्तों, हमारे टोटल 20 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से कंप्लीट हो गए हैं, फाइनली हमारा एक्सरसाइज 5.2 भी पूरा कंप्लीट। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, आपको सीखने को मिला हो कुछ, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह से एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें, सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी डाउट हो, है ना, जो भी पूछना हो, या फिर कुछ डाउट रह गया मेरे बताने के लिए, मतलब क्या और टिप्स हो सकते हैं कि हम कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं, तो उसके लिए कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए, हम लोग आज इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 दोस्तों। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।